भारत माता की जय दोस्तों। शुरू करते हैं वीडियो। आज मन जरा बड़ा दुखी है। बेंगलुरु पुलिस स्टेशन पे जैसा अटैक हुआ है, 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने नारे लगाते हुए, धार्मिक उन्मादी नारे लगाए थे, वो लगाते हुए पुलिस स्टेशन घेर लिया और कोई 60 से 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, आग लगाई है, 300 से ज्यादा गाड़ियां जलाई है, सड़कें जाम करी हैं। तो ये डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें एक डेमोक्रेसी पे धब्बा है। पिछला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, बेंगलुरु अटैक ऑन पुलिस स्टेशन पे। ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये बात करने आया हूं मैं नेपाल इंडिया बायलैटरल टॉक के। हमारे यहाँ बहुत सी बातें कही जाती है नेपाल के लिए। नेपाल सीता मैया का देश है, जानकी माता का, राम जी की ससुराल है। नेपाल से गोरखा जाति जो है, वो गोरखा रेजिमेंट है हमारे यहाँ, जो भारत और नेपाल के गोरखा मूल के जो बहादुर सिपाही हैं उनको मिला के गोरखा रेजिमेंट बनाई जाती है। और ये तमाम बातें हैं कि भारत का संबंध सदियों पुराना है, जबकि मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे देखूं तो मुझे नेपाल अलग देश लगा ही नहीं कभी। मुझे नेपाल अलग देश लगा ही नहीं। ये तो अंग्रेजों की कुत्सित चाल रही जो भारत को उस समय परेशान करते रहने की, इस तरफ पाकिस्तान बना दिया, पूर्व में बांग्लादेश बना दिया, 2 मुस्लिम कंट्री, और एक इधर नेपाल को अलग छोड़ दिया। तो अखंड भारत से कोई 14-15 देश जो थे वो प्राचीन भारत में सब साथ में थे, जो समय समय पे या तो हमारी कमजोरियों की वजह से या जो इन्वेडर्स आए थे 1000 साल में, जो इन्वेड हुआ है भारत पे, हमले हुए, आक्रमण हुए, ब्रिटिशों की चाल रही शातिराना, उसमें बहुत से देश हमसे अलग होते गए, जिसमें मुख्य रूप से पाकिस्तान पश्चिम में, जो एक मुस्लिम डोमिनेंस कंट्री है। इसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो इस्लाम के किले के नाम पे भारत से अलग हुआ। और वहीं हमारे हिमालय की गोद में, जो कि हिंदू सनातन पद्धति में हिमालय का क्या योगदान है, ये एक हिमालय पर्वत नहीं है, ये हमारी आस्थाओं का एक शिखर बिंदु है। जैसे कहते हैं ना ललाट, ये माथा जो कपाल होता है हमारा, व्यक्ति का जो ललाट का स्थान है मनुष्य के शरीर में, वही स्थान भाल भी कहते हैं ललाट को, कपाल को। तो वही स्थान भारत में हिंदू संस्कृति धर्मावलंबियों में हिमालय का है, और हिमालय की ही गोद में बसा है नेपाल, और हिमालय का आंगन कहलाता है भारत। तो मुझे तो ये कहीं से भी देश अलग नहीं लगता, ना तो सांस्कृतिक तौर पे, ना भौगोलिक तौर पे, ना भाषाई तौर पे, क्योंकि जितनी नेपाली वहां बोली जाती है उतनी नेपाली भारत में, जो बिहार से लगे हुए, जो नेपाल बॉर्डर से लगे हुए उत्तराखंड तक जितने राज्य हैं, वहां सब नेपाली भाषा बोली जाती है। बिहारी जो यहां बोली जाती है वहां भी बोली जाती है। हालांकि मैं भोपाल से हूं, हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहने वाला व्यक्ति हूं मैं, तो नेपाली मुझे उतनी तो समझ में नहीं आती। नेपाली एक्सेंट जरूर हमने बहुत सारा फिल्मों में देखा है। तो वो एक बॉलीवुड वैसे ही बड़ा बदनाम है, वो सिर्फ नेपाली लोगों को इसमें गोरखा और शाबजी करके बताने के लिए बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि कभी भी भारत की फिल्मों में नेपाली समाज को, नेपाली लोगों को उस तरह से नहीं बताया गया। ये बहुत बुद्धिजीवियों की, या कह लीजिए कि जिन्हें हम स्यूडो इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बौद्धिक आतंकी, इन लोगों की बड़ी कुत्सित चाल रही। चलिए, आज का मेरा अच्छी बातें करने का कोई मूड नहीं है। वैसे भी बेंगलुरु पुलिस स्टेशन अटैक से मन बहुत दुखी है। मैं यहां पर हमारे नीति निर्माताओं के लिए कहना चाहता हूं कि नेपाल से हमारे पास्ट में, पश्चात में, पीछे जो भी रिलेशंस रहे हैं, मुझे नहीं लगता अब उन सारे रिलेशंस को हमें कैरी करने का समय है। वो सारे रिलेशंस अब कैरी नहीं किए जा सकते। वो सारे रिलेशंस एक समय था, जो अब ये सारी चीजों के बाद ये रिलेशंस अब
एक नए सिरे से सोचे जाने की जरूरत है। काला पानी लिपुलेख में जैसा ये ओली धुर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। धुर कम्युनिस्ट विचारधारा के ये आज पूरे नेपाल में सरकार पर ये कब्जा करके बैठे हैं। तो ये सारा कहने का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है कि नेपाल में ये शासन नहीं हो, नेपाल में वो शासन नहीं हो, नेपाल में ऐसे लोग नहीं हो, नेपाल में वैसे लोग नहीं हो। जो सत्य है, नैतिकता, मोरालिटी सब एक तरफ है। जो सत्य है वो ये सत्य है कि नेपाल में आज कम्युनिस्टों का शासन है। ये ब्लडी गूंस है। ये भारत की संस्कृति और सभ्यता और बहुलतावाद को, कम से कम डेमोक्रेसी नाम को जिसको लोकतंत्र बोला जाता है, लोकतंत्र में इन ब्लडी कम्युनिस्टों का, जो चाइना कम्युनिज्म है, इनका कोई कतई कोई विश्वास नहीं है। वहीं नेपाल के इस मूर्खतापूर्ण हरकत से जो एक ओली बैठा है वहां पर, इस मूर्खतापूर्ण हरकत की वजह से आज चाइना इस बायलेटरल रिलेशन को, जबकि एक ही देश था हमारा भारत, एक ही देश है, नेपाल कहीं से कोई अलग देश नहीं समझ में आता है। तो इस बायलेटरल रिलेशंस जहां मेंटेन किए जा सकते थे बहुत अच्छी तरह से, वहीं इस ओली जैसे मूर्ख व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से जो हनी ट्रैप्ड हो गया है, इस व्यक्ति की मूर्खता की वजह से आज ये बायलेटरल टॉक जो है, बायलेटरल रिलेशंस हैं, वो आज 3 देशों में, चाइना जैसा एक कम्युनिस्ट देश जो एक बदमाश देश है, वो आज इन रिश्तों के बीच में आके खड़ा हो गया है। और काला पानी लिपुलेख में जो दर्रा है, वहां पर जो ला बोला जाता है, वहां पर 1000 सैनिकों की कम्युनिस्ट चाइना ने, पीएलए ने, सीपीसी पार्टी जो है इसकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने वहां रिक्रूटमेंट कर दी है। 1000 सिपाही सैनिक डिप्लॉय किए हैं। सिपाहियों से कोई डर नहीं है, हमें सिपाहियों से कोई डर नहीं है। चाइना 1 लाख नहीं, 1000 नहीं, 10,000, 1 लाख सिपाही भी डिप्लॉय कर देगा तो हमारी आर्मी उतनी सक्षम है। और चाइना ने पिछले 50 सालों में कोई युद्ध नहीं लड़ा है, जबकि भारत ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और दुनिया भर के जितने भी ब्रिटेन की, जब हम टेरिटरी थे, जितने भी ब्रिटेन ने युद्ध जीते हैं, उसमें भारत की सेनाओं के, भारत के सिपाहियों के ही शौर्य गाथाएं, जो दुर्भाग्य से भारत के लोगों तक बताई नहीं गई है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अब नेशनलिस्ट नेपालीज जो कर सकते हैं वो करे, वो हमारा मैटर नहीं है। राष्ट्रवादी नेपाली जो है वो सोचे तो करे, नहीं तो ये उनकी मर्जी, उनको अपना देश कैसे लेके चलना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें नेपाल को एक अलग देश, दुनिया भर में 194 देश हैं, आई थिंक सो, तो 193 देश जिनसे हम जिस तरह से बिहेव करते हैं, 194वां भी देश हमें वैसे ही समझना चाहिए। और जो नालायक ओली जिस तरह से आज काम कर रहा है, उसको उसी की जुबान में हमें, उसी भाषा में हमें जवाब देने की जरूरत है। और हमारे रिश्तों को अब दोबारा से लिखने, पढ़ने, समझने की जरूरत है। हमें किसी भी, जो भी एक पोस्ट है हमारी चाइना बॉर्डर से लगती हुई, चाहे वो नेपाल के अंडर कंट्रोल में हो, चाहे इंडियन टेरिटरी में हो, हमें नक्शे से कोई लेना देना नहीं है। यदि वो भारत के सेना के अंडर कंट्रोल में है वो पोस्ट, उस पर वहीं खड़े रहना चाहिए। और चाइना जैसे मक्कार देश को, जो बंदूक की भाषा जानता है, उसको बंदूक की भाषा में ही जवाब दिए जाने की जरूरत है। नेपाल को भारत के और चाइना के रिश्तों के बीच में हम एक कठपुतली बनते नहीं देखना चाहते। इसी बात को मैं कहते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूं कि एक अच्छी बात जरूर यह है कि वहां के जो आर्मी चीफ है, उनका नाम है थापाजी, पूर्णचंद थापा जी, जो वहां के आर्मी चीफ है, उन्होंने ओली की बात नहीं मानी। ओली ने कहा था कि डिप्लॉय करो वहां पे आर्मी, इंडिया बॉर्डर पे नेपाली आर्मी को डिप्लॉय करो, लेकिन आर्मी चीफ जो नेपाल के, उन्होंने पूर्णचंद थापा जी ने उनकी इस बात को नहीं माना, उनके इस दबाव में नहीं आए। जो दबाव चाइना एम्बेसी, जो नेपाल में चाइना एम्बेसी है, वो बराबर चाइना की नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पे डाल रही है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज थी दोस्तों। इसी पे मैं अपना वीडियो वाइंड अप करता हूं। आप इस पे आके कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को प्रमोट करें। जो भी लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, वो नीचे मैंने लिंक दे दिए, वहां के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।